हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है रूल्स ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में देख चुके हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देख ले। चलिए जानते हैं रूल्स ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में। द रूल इन एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1987 सुप्रीम कोर्ट का केस है। This case was decided by 7 judges on reference made by the bench of 3 judges। इस केस में जो है 3 जजेस बेंच पहले थे, वो उन्होंने 7 जज बेंच को रेफर कर दिया और उन्होंने केस को डिसाइड किया था। द सुप्रीम कोर्ट वाज डीलिंग विथ क्लेम arising from the leakage of oleum gas on 6 दिसंबर 1985। इस केस में जो हुआ क्या था कि ओलियम गैस का जो है लीकेज हुआ था कब, 6 और 4 दिसंबर को 1985 में। कहाँ हुआ था तो वन ऑफ द यूनिट ऑफ श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इन द सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जो है श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वहां हुआ था। जो कि कहाँ से बिलोंगिंग टू द दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड, जो दिल्ली क्लॉथ मिल से भी बिलोंग करता था। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लीकेज, उसके जो ओलियम गैस के लीकेज के कॉन्सिक्वेंस थे वो हर जगह फैला था। It was alleged that one advocate practicing in 30 Hazari court has died in and several others were affected with the same। इस केस में क्या हुआ था कि एक 30 हजारी कोर्ट के जो है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे, उनकी डेथ हो गई थी और बहुत सारे जो है अफेक्टेड भी हुए थे। द एक्शन ब्राउट through writ petition in under Article 32 of the Constitution by way of public interest litigation। ये जो केस था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, वो जो है एक रीट पिटीशन के थ्रू लाया गया था, जो कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के थ्रू और इसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू लाया गया था। The court had mined that within the period of 1 year earlier, due to the leakage of methyl isocyanate gas from the Union Cambridge of in Bhopal, कह रहा है कि जो ये एमसी मेहता केस हुआ था उससे 1 साल पहले ही जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी केस हुआ था, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हो गया था, जिसमें कि मोर देन 300 पर्सन हैज डाइड एंड लाख्स ऑफ अदर आर सब्जेक्टेड टू सीरियस डिजीज ऑफ वेरियस काइंड। उसमें जो 3000 लोग कम से कम मारे गए थे और बहुत सारे को बहुत सारी सीरियस इंजरीज हो गई थी। If the rules of strict liability laid down in Reliance versus Fletcher was applied to such like situation, then who are established hazardous and inherently dangerous industry in the around thickly populated area could be escape the liability of havoc caused thereby pleading of some exemption to the rule of Reliance versus Fletcher। For instance, when the escape of substance causing damage by due to the act of stranger। इसमें ये कह रहा है कि रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है वो इस सिचुएशन पर अप्लाई होता है, लेकिन इसमें ये कहता है कि ये हजारों सबस्टांस जो है वो बहुत सारे मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया में थे और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो किस क्या कहते हैं रूल को लेकर बच जाते थे, एग्जाम्पशन को लेकर एक्सेप्शन को लेकर बच जाते थे। तो एक रिलायंस वर्सेस फ्लीचर में एक एग्जाम्पशन है जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर कोई भी एक्ट जो है किसी स्ट्रेंजर की वजह से होता है तो उसका जो है वो लाइबल वो नहीं होगा। तो इसी रूल का वो लोग फायदा उठाकर वो बच जा रहे थे। एनवायरमेंट पॉल्यूशन, इंडियन काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था। क्या कहा गया था चलिए देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रिट पिटिशन वाज मेंटेनेबल एज a supreme court has power and duty to intervene and protect the right to life of citizen। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन रिट पिटिशन गया था जो कि मेंटेनेबल था उसमें, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है और उसकी ये ड्यूटी भी है कि वो सिटीजन्स के राइट का, उसके लाइफ राइट टू लाइफ का जो है क्या करे, प्रोटेक्ट करे। इट वाज हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट could direct the central government to recover cost for remedial measures from the private company। अभी हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है क्या, उसे राइट टू लाइफ ऑफ सिटीजन्स का प्रोटेक्ट करने का, तो फिर क्या किया उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है डायरेक्ट किया क्या प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट जो है उससे कॉस्ट रिकवर करने के लिए, ताकि जो है वो इन्वायरमेंट को जो भी पॉल्यूट कर रहे हैं उसको वो सही कर सके। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिटरमाइन द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट ऑफ
carrying out the remedial measures, including the removal of sludge laying in and around the complex of respondent companies. कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये अमाउंट डिटरमाइन करता है वो क्या करने के लिए, तो जितने भी कंपनी के द्वारा स्लैज मतलब कि कीचड़ या गंदगी जो भी फैलाया जाता है उसको वो साफ करने के लिए, उसको वो जो भी होगा वो उसको सही ढंग से करने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक अमाउंट फिक्स करती है. द फैक्ट्रीज प्लांट मशीनरी एंड ऑल अदर इमूवेबल एसेट्स आर respondent companies were ordered to be attached and amount so determined and recovered was ordered to utilize and Ministry of Environment and Forest Government of India MEF. कह रहा है कि अगर अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑर्डर दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अमाउंट का रिकवरी, अगर कोई किसी कंपनी वाले ने अगर वो रिकवरी देने से मना कर दिया, अगर वो रिकवरी नहीं देना चाहता तो क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, चलिए जानते हैं. तो वो जो है उस कंपनी के जितने भी प्लांट होंगे वहां से उसकी मशीनरी या फिर कोई भी इमूवेबल एसेट्स जो होगा वो सब क्या कर सकती है, अटैच कर सकती है और उससे जो है वो अमाउंट का रिकवर कर सकती है. ये कौन कहा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था या इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का वो कहते हैं. फॉर कैरिंग आउट ऑल रेमेडियल मेजर्स टू रिस्टोर सॉइल वाटर सोर्सेज एंड इन्वायरमेंट इन जनरल ऑफ अफेक्टेड एरिया फॉर इट्स फॉर्मर स्टेट. तो ये पैसा जो वो रिकवर करेगी तो उसको करेगी क्या, तो जो भी सॉइल होगा उसको रीस्टोर करने के लिए या वाटर सोर्सेज या इन्वायरमेंट या फिर जो भी अफेक्टेड एरिया होगा उसको पहले वाली स्थिति में लाने के लिए जो है उस सारे पैसा का यूज किया जाएगा. द भोपाल गैस लीकेज डिजास्टर केस. अब हम लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में देखेंगे. On the night of December 23rd, 1984, the Massa disaster, the worst in the recent time, was caused by the leakage of methyl isocyanide and other toxic gases from the plant set up by Union Cabbage India Limited UCIL from the manufacture of pesticides etc इन भोपाल. कह रहा है कि एक पेस्टिसाइड बनाने वाली जो कंपनी थी, पेस्टिसाइड बनाती थी वो मतलब यूनियन कैम्ब्रिज ऑफ इंडिया, उससे जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था और बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस का भी लीकेज हुआ था जिसकी वजह से ये घटना हुई थी. यूआईसीएल कंपनी जो है एक कहाँ की कंपनी थी, चलिए देखते हैं. यूसीआईएल a subsidiary of Union Carbide Corporation, a multinational company registered in USA. कह रहा है कि यूसीआईएल कंपनी जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांच था जो कि यूनियन कैब्रिज का था और जो कि यूएसए में रजिस्टर्ड था. द disaster resulted in death of at least 3,000 persons and serious injury to the very large number of others, estimated to be over 6 लाख. इस डिजास्टर में जो है कम से कम 3,000 लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग जो है क्या उनको सीरियस इंजरी हुई थी जिसका एस्टिमेट 6 लाख से भी ऊपर लगाया जा रहा है. परमानेंटली अफेक्टेड देयर आईज respiratory system and causing scores other compliance including damage to the facias of the प्रेग्नेंट वुमेन. इस डिजास्टर में जो है बहुत सारे लोगों का आंख अफेक्ट हुआ, जिसका श्वसन प्रक्रिया अफेक्ट हुआ और बहुत सारे अलग अलग तरह की बीमारियां हुई और प्रेग्नेंट वुमेन जो थी उनका भी बहुत नुकसान हुआ. Even so many years after the disaster and also the settlement, state of affairs is extremely unsatisfactory. This is clear in from the fact of 13th April 1993. कह रहा है कि जब ये केस हुआ था तो इसके बहुत सारे बाद जो है क्या हुआ, फैसला आया वो भी अनसेटिस्फैक्टरी था. The Supreme Court has give direction that settlement amount of $470 million and interest accruing from it should be utilized only for payment of compensation about 6 लाख victim. सुप्रीम कोर्ट जो है वो $470 मिलियन के अमाउंट के सेटलमेंट के लिए इशू करवाई थी जो कि मात्र 6 लाख लोगों के कंपनसेशन के लिए वो था. And others show circumstances some should be the same should be utilized payment for interlinear for गैस और ये सब पैसा 6 लाख जो था वो जो गैस विक्टिम थे जिनको भी उससे हुआ था उन सारे को पेमेंट किया गया.
so that victims of handling hazardous substance and get expeditious relief through the Insurance of Public Liability Insurance Act 1991 has passed। इस गैस ट्रेजेडी के बाद जो है एक एक्ट पास हुआ, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, जिसमें कि हजार्डस मतलब कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको अगर हैंडलिंग करने में या फिर किसी भी कारण से अगर उसको कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसको वो इंश्योरेंस क्लेम करेगा। The Public Liability Insurance Act 1991 aims at providing for the public liability insurance for the purpose of providing immediate relief to the person affected by accident occurring while handling any hazardous substance for matters connected therewith or incidental thereto। करा है कि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 का जो एक्ट था उसका एम एक ही था कि जो भी अगर हजार्डस सब्सटेंस को हैंडल करते हुए अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर अफेक्टेड हुआ है तो उसको इमीडिएट रिलीफ, जितना जल्द हो सके उसको रिलीफ देने के लिए ये एक्ट बनाया गया। हजार्डस सब्सटेंस मींस एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन which by reasons of its chemical and psychochemical properties or handling is liable cause harm to human beings and other living creature, plants, microorganism, property और the environment। कह रहा है कि हजारों सबस्टांस का मतलब हजारों सबस्टांस वो सबस्टांस होता है जिसके वजह से किसी को भी केमिकल या फिजिकल किसी भी प्रॉपर्टीज को उसको हैंडलिंग करते वक्त उसको हार्म पहुंचता है, या फिर ह्यूमन बींग को हार्म पहुंचता है, या फिर लिविंग क्रिएचर को या प्लांट्स को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी प्रॉपर्टी को ही या फिर इन्वायरमेंट को, इन सारे को अगर कोई हार्म पहुंच रहा है तो वो जो है एक हजारस सबस्टांस होगा। हैंडलिंग इन द रिएक्शन ऑफ एनी हजारस सबस्टांस, कह रहा है कि हजारस सबस्टांस को हैंडलिंग में क्या क्या आएगा, क्या करेगा हजारस सबस्टांस के साथ कि उसको जो है हैंडलिंग ऑफ हजारस सबस्टांस के थ्रू जो है कि उसको क्या रिलीफ मिल सकता है। The manufacture, proceeding, treatment, package, storage, transportation by vehicle, use, collaboration, distribution, sovereign offering for sale, transfer of or like such hazardous substance। अगर हैंडलिंग टू हजारस सब्सटेंस का मतलब यही होता है उसको बनाने से लेके उसको बेचने तक की जितनी भी प्रक्रिया होती है, जैसे कि उसको पैकेज करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको ऑफ सेल के लिए ऑफर करना, तो सब जो क्या होगा वो हैंडलिंग ऑफ हजारस सबस्टांस के अंदर आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।